लाखों रुपए के कोर्सेज में लोग तुमको ये चीजें ना घुमा फिरा कर पढ़ा रहे हैं जो आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो बिना स्क्रिप्ट के मैं बना रहा हूँ, आज तक कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, दिल से तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम्हारा मेंटोर नहीं, तुम्हारा भाई हूँ। और इस वीडियो में मेरा प्रॉमिस है तुम एग्जीक्यूशन करना सीख जाओगे। बस जितने मिनट की भी ये वीडियो है ना, अपने जीवन के ये निकाल लो, पूरी देखो। स्किप करनी है तो अभी कर लेना। अब चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, उसका एक मैकेनिज्म बना रहता है, एक मैथमेटिकली टाइम बनी रहती है, एक रिपीटेशंस बनी रहती है, जो कि सर्टेन लेवल्स पर बाइनरी कोड जब एग्जीक्यूट होते हैं उसके हिसाब से ये मार्केट पूरी चलती है। अब फॉरेक्स मार्केट में अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, तुम्हें पता है यार, एशिया सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और एनवाई सेशन होता है। 90% ट्रेडर से अगर मैं पूछूंगा, इवन जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उनका वो बोलते हैं यार एनवाई सेशन हमारे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है भाई, लंदन सेशन हमारे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है भाई, यही दिक्कत होती है इंटरनेट का, अगर तुम फालतू ज्ञान ले लेते हो ना, यही रीजन है कि तुम एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे। एनवाई सेशन एज एन बिगिनर तुम्हारे लिए क्यों डेंजर है? ये उसके लिए ठीक है जिसको मार्केट में 3-4 साल हो गया। अब एक बिगिनर आता है भाई, एनवाई सेशन में पहली बात न्यूज इवेंट्स होते हैं, लिक्विडिटी क्लियरेंस का टाइम होता है, मार्केट का एग्जॉशन फेज होता है, जो भी ट्रैप्स क्रिएट करे रहते हैं इन दोनों सेशंस में, एनवाई इसमें तुमको करता है। लंदन सेशन को भी मैं जो प्रीफर करता हूं वो करता हूं एशिया सेशन, चाइनीज मार्केट। भाई बाहर की एशिया सेशन को तुम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसकी रेंज बनने के बाद ही इसकी रेंज का मैकेनिज्म काम करता है, जो कि लंदन सेशन का है। फिर लंदन सेशन के मैकेनिज्म में जो क्लियरेंस का काम करता है वो करता है एनवाई सेशन। अब इस वाली स्ट्रैटेजी में तेरे को सिर्फ 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। मैं देसी भाषा में रखूंगा कि तेरे को समझ आए, है ना। अब मैं इसको हार्ड टर्मिनोलॉजीज बताऊं, यहाँ से ये हुआ वो मेरा मकसद नहीं है। 3 मिनट का तूने टाइम फ्रेम यूज करना है। इस वाले इंडिकेटर को अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारे आगे ये आ जाएगी रेंज पूरी कि हाँ यार चल, एशिया सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया। ये भी तुम यूज कर सकते हो तुम्हारे एनालिसिस में। बट जो आज की वीडियो में तुमको इंडिकेटर यूज करना है, इसका तुम्हें नाम भी दिखा देता हूँ, अपने चार्ट्स पे लगा लेना आराम से। ये एशिया सेशन की तुम्हारी रेंज मार्क कर देगा, एशिया सेशन का टॉप, लो और मिड। और तुम सबको मैंने बता रखा है, कोई भी सेशन होता है उसके टॉप पर, बॉटम पर और जो सेंटर पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है वहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। तो ये वाली वीडियो बिल्कुल रीडिफाइन कर तुम्हारे लिए लाया हूं भाई। अब चाहे वो फंडेड अकाउंट हो, चाहे तुम्हारा रियल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, तुम एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इस मार्केट में तुम ना ये 5-6 साल बाद समझोगे कि जब तुम लिमिटेशंस लगाना सीख जाओगे ना। अब एक बंदा है जिसको 3 साल हो गया इस मार्केट में, बेशक वो प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, और एक बंदा है जिसको अभी 6 महीने हुए हैं। तो भाई ये बंदा फिर भी मार्केट में बच जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि मैंने कहाँ निकालना है। ज्यादा लॉस होल्ड नहीं करना। तुम प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते, $10-20 में ही, 15-20 पिप में तुमको निकलने का मन करता है। और कभी सोचो तो लॉस भी तो तुम होल्ड करते हो 100-100, 200-200 पिप। वो क्यों करना? एक सेट ऑफ रूल्स। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स मैं तुम्हें बताऊंगा, ये अच्छे से सेट ऑफ रूल्स तुमको यूज करने। दिसंबर का महीना तुमको पता है कितना चौपी है। अभी तुमको पहले दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक जो भी इसका बैक टेस्टेड डेटा है, 18 से और 1 तक, ये पूरा तुमको दिखाऊंगा। फिर तुम विनिंग रेट खुद देख लेना कि हाँ यार क्या विनिंग रेट आना है। थोड़ा सा खुद का दिमाग तुमको लगाना है और इसको पूरा देखना। दिसंबर का महीना बहुत ट्रैपी होता है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्लो है। और इसी वाले महीने में 400-400 पिप हर दिन आ रहे हैं यार, 500 पिप, 400 पिप, 300 पिप। ठीक है, तो पहली अपने दिमाग से एक चीज हटा ले मेरे भाई कि हर दिन बोनस डे होता है। नहीं होता हर दिन बोनस डे। दूसरी चीज ये निकाल लियो, हर दिन ट्रेड करते हैं, बाय सेल मिलेगा, नहीं करना। तीसरी चीज, अगर तू कोई ट्रेड में एंटर हो रहा है, एक तेरे को सर्टेन अमाउंट नहीं पता यार, चल इतना % मैं रिस्क कर रहा हूं, या फिर चल $50 का रिस्क कर रहा हूं तो $100 मेरे को मिल रहा है। ये चीजें अगर नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के बिना तुम कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये वाला जो इंडिकेटर मैंने तुमको बताया है, जिससे एशिया सेशन की रेंज आ जाएगी, अब तुम देखोगे ये एशिया सेशन की रेंज आ गई, ये टॉप की, ये बॉटम की और ये मिड की रेंज आ गई। 3 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम खोल लिया। अब जब ये कलर खत्म हो जाएगा ना, ये देखो देसी भाषा में देख लो, ये कलर खत्म हो जाएगा भारतीय टाइमिंग के हिसाब से। IST की टाइमिंग है, मेरे चार्ट्स की टाइमिंग तुम देख सकते हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से 12:27 पर। इस इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पर हमारा एशिया सेशन एंड हो चुका है। अब यहां से तुम्हारी ट्रेड अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली तो एक चीज बता देता हूँ, प्राइस एक्शन बेसिक भी बता देता हूँ यार, इतना सारा ज्ञान है तो मैं चाह रहा हूँ यार ये वीडियो में हो जाए ना। मेरे को तुमको बेचने की नीड नहीं है, मेरे ट्रेडिंग से आ रहा है ना। तो जो लोग पैसों में पढ़ा रहे हैं तो मैं फ्री में बता देता हूँ मैं। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, तुमको दिखता है ये और ये, है ना, मार्केट अपना एक हाई पॉइंट छोड़कर आती है और एक अपना लो पॉइंट छोड़ के आई है। इसके बीच में ही अगर मार्केट में हायर हाई लोअर लोज बन रहे, वो नहीं, वो इसके बीच में इंगल्फ हो रखी है, ये मत भूलो। लिक्विडिटी यहां भी है, जिसको हम बोल देते हैं SLIQ, सपोर्ट लिक्विडिटी। इसको बोल देते हैं
SLIQ, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, राइट। ये चीज अब तुम बोलोगे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे करूं मैं भाई, 4 घंटे में देखता हूं, 1 घंटे भाई, 1 घंटा, 4 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट सब तू छोड़, अभी सिर्फ तू 3 मिनट को स्ट्रक्चर तूने फॉलो करना है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो तूने यूज करना है, अगर एनालिसिस कभी करे 15 मिनट 5 मिनट करियो, 3 मिनट में एग्जीक्यूशन करनी है। अभी ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ 3 मिनट का अपने दिमाग में ये तो रख सकते हो ना। कभी भी मार्केट अपनी रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तोड़ती है, एक नॉर्मल बंदा यहां पर बाय करता है। अब जैसे वो बाय करता है, मार्केट यहां आने लगती है, उसको लगता है कि शायद सेल जाएगी, वो ये भूल जाता है जब भी मार्केट अपनी रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तोड़ते हुए जाती है। अब यहां से दोबारा अपनी रेजिस्टेंस लिक्विडिटी छोड़ दिया ना, और ये जहां से मार्केट गई है, ये इसका, ये देख रहे हो, ये एक सर्टेन लो है, ये इसकी शिफ्ट हो जाएगी SLIQ, ये फ्रेश SLIQ हमारी होगी जो इंटरनली बनी है ना। ये एक डिमांड बन जाता है जहां से मार्केट छू के ऊपर जाती है। तो कभी भी रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टूट रही है और मार्केट तुम्हें दिख रहा है ऊपर जा रही है, पुल बैक आ रहा है, तो भाई मार्केट में ये अप ट्रेंड दर्शाता है। ऐसी वाइस वर्सा सेल साइड होता है। अगर मार्केट अपनी सपोर्ट लिक्विडिटी तोड़ते हुए जा रही है, सपोर्ट लिक्विडिटी तोड़ते हुए जा रही है, ये क्या दर्शा रहा है कि इस टाइम पे भाई सेलर्स डोमिनेटिंग है मार्केट में। ये एक बेसिक सी चीज थी जो तुमको पता होनी चाहिए। अब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखे, क्या चीज है। एकदम देसी भाषा में तुमको बताता हूँ, एज एन बिगिनर वाले इसको तुम समझ लो, देसी ऑर्डर ब्लॉक भाई। कभी भी मार्केट में कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, समझ लो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो जो ये मोमेंटम आया होगा, उससे पहले जो अपोजिट कलर की कैंडल है ना, यहाँ हरी हरी कैंडलें बनी होगी। कभी भी तुम्हें दिखे 3 सेम कलर की कैंडल है, जैसे यहाँ पर 3 हरी कलर की कैंडलें बन गई है, ठीक है, यहाँ पर 3 हरी कलर की कैंडल बन गई, 3 हरी कैंडल बन गई। उससे पहले अपोजिट कलर की यानी लाल कैंडल है ना, और तुमने देखा कि यार ये स्ट्रक्चर भी टूटा है, तो जो ये कैंडल होगी इसका हाई और लो हमको मार्क करना। हाँ, वीके अगर बहुत बड़ी है तो नहीं, है ना, वीके है तो इसकी सिर्फ बॉडी तुमको मार्क करनी है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ चल वीके इतनी तक है तो ठीक है, ज्यादा बड़ी ना हो तो इसको पूरा तो मार्क कर सकते हो। ऐसी वाइस वर्षा, अगर तुम्हें दिख रहा है मार्केट सपोर्ट लिक्विडिटी तोड़ते हुए जा रही है नीचे, तो इस वाले टर्मिनोलॉजी पे तुमको बियरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। ऐसी कभी भी मार्केट ऊपर जा रही है यानी अपनी रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तोड़ते हुए, तो इसमें तुमको बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। यानी ऐसी 3 कलर की हरी कैंडल है जिसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक कराओ, या फिर चेंज ऑफ करेक्टर जहां हो, जैसे अभी तुम यहाँ देख रहे हो, ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हुआ, ये इंपल्सिव मूव आया है ना, 3 लाल कलर की कैंडल है। उससे पहले ये जो अपोजिट कलर की कैंडल तुम्हें दिख रही है, ये देखो खुद, ये देखो खुद, ये दिख रही है। अब इसको कैसे मार्क करना है, ये जो अपोजिट कलर की कैंडल है इसका ये मार्क करना है, और ये है ना, इसके साथ वाली कैंडल की भी वीक पास में ही है, तो ये जोन तुम मार्क कर सकते हो। ये तुमको एक ऑर्डर ब्लॉक जोन मिल गया। अब मार्केट यहां पर आई है, कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया, एक बार खुद देखो, ये एब्जॉर्ब करी लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब करी, उसका रिएक्शन दिया। अब तुम देखोगे ये जो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और नीचे ही सपोर्ट लिक्विडिटी है, मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तोड़ी है। इसका मतलब क्या है, इस टाइम पे भाई सेलिंग की ज्यादा मत सोच, क्योंकि बायर्स डोमिनेटिंग है। मार्केट यहां से ऊपर गई है ना, मार्केट ने ये देखो डिमांड उठाई, रिएक्शन दिया, तो इसलिए वो एक बेसिक सी चीज तुम्हें बताई थी, उसका इस स्ट्रेटेजी से कुछ लेना देना नहीं है, बट वो एग्जीक्यूशन में तुम्हारी हेल्प करेगी। अब सबसे पहले एक तारीख का हमारी ट्रेड पे चल लेते हैं, जो मैंने पब्लिकली ली थी। ये जो सेंटर लाइन है, ये लाइन ही तुमको पूरी ट्रेड देगी। दिन में एक बार मार्केट इसको टच करने आती है, 80 to 90% ऐसा होता है। सबसे पहले तो ये लाइन तूने मार कर देनी है, ये लाइन तूने मार कर देनी है। अब इसके आसपास कोई ऑर्डर ब्लॉक तूने फाइंड आउट करना है, आसपास, चाहे वो यहां पर हो, अब चाहे वो यहां पर हो, है ना। अब अगर तू बोलेगा यार भैया मैं ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी ले सकता हूँ ना यार, ये स्ट्रक्चर टूटा है, 3 सेम कलर की कैंडल है, ये अपोजिट कलर की कैंडल होगी, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है ये भी, बट ये बहुत बड़ा हो रहा है ना। इसके पास ही देखते कि जोन जब एंड होने वाला होगा वहां क्या ऑर्डर ब्लॉक बने, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रेश लिक्विडिटी होगी जो मार्केट टैप करेगी, है ना। अब एक तो तेरे को क्लियर कट दिख गया होगा कि ये जो 50% एरिया है इसके पास ही ये जो स्ट्रक्चर टूटा है, ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर टूटा है, 3 सेम कलर की कैंडल, ये अपोजिट कलर की कैंडल है, ये तूने मार्क कर देनी है। ये कैंडल का हाई तूने मार्क कर देना है और इस कैंडल का तूने लो मार्क कर देना है। इस वाली स्ट्रेटेजी में एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है, पर ट्रेड जो तूने एसएल लेना है। अब ज्यादातर लोगों को एसएल प्लेसमेंट में दिक्कत होती है कि यार अगर मार्केट अब ट्रेंड में है, मैंने यहां से अगर एक बाय पोजीशन उठा ली, है ना, तो नॉर्मल बंदा ये फर्स्ट स्विंग लो पर अपना एसएल लगाता है, और मार्केट मेकर को पता है फर्स्ट स्विंग वो क्लियर कर ही जाता है, सेकंड स्विंग तक नहीं जाता। तो ऑब्वियसली यार इतना बड़ा एसएल हम क्यों रखेंगे, है ना, एक ही ट्रेड पर अगर यहां लिया है तो इतना बड़ा एसएल हम एक ही ट्रेड में क्यों लेंगे, है ना। ये एक बंदा गलती करता है। रिस्क मैनेजमेंट की भी तुम सीख रहे हो साथ में स्ट्रेटेजी के, कि एक ट्रेड में हमको ओवर रिस्किंग नहीं करनी है। जहां तू यहां पर अगर एक ट्रेड में 80 पिप का रिस्क ले रहा है, तो इस 80 पिप को 2 चांस में बांट तो सकता है ना, कि चल 40 पिप का एक सेटअप देखता हूँ, 40 पिप का एक ही ट्रेड में अगर ओवर रिस्किंग करोगे तो वो बहुत गलत हो जाता है भाई। ये मैंने मार्क करके रखा है। अब जैसे ये सेशन खत्म हुआ, मार्केट इस जोन पर आई है। अब कंफर्मेशन कैसे ले कि हमको भैया ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मार्केट यहां से नीचे गई। अब अगर तुम बेसिक भी जानते हो, अगर तुम्हें ज्यादा ये कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे भाई सीधा तू अपनी, अगर तेरे को ऐसे लेनी है, सीधा अपनी ट्रेड लगा। ये जो है ना, ये लास्ट यहां से
और पर ट्रेड जो तूने ऐसे लेना है वो लेना है 40 पिप का, 40 पिप का ऐसे लेना है। और कोई फंडेड अकाउंट कंपनी में अगर लेयरिंग अलाउड ना हो, बहुत सारे लोगों को लगता है यार अगर हम जैसे यहाँ पर है मार्केट यहाँ पर आ गई है ना, यहाँ पर तुम कुछ तो लेयरे लगाओगे ना 0.01 0.02, बट अगर तुमको पीक एंट्री चाहिए तो ये 50% की लाइन है ना, एग्जैक्ट यहाँ पर अपनी लिमिट लगा कर रखो कुछ ना कुछ, और नीचे से 40 पिप का एसएल तुमको पर ट्रेड पर डे सिर्फ 40 पिप का एसएल। अब ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, तेरा 40 पिप हिट कर जाएगा, ये यही तो होगा सबसे ज्यादा बुरा, और क्या हो सकता है। तो भाई लिमिटेशंस लगा के रख। किस दिन तुमको 2 ट्रेड लेनी है वो भी मैं तुमको बताऊंगा सिनेरियो आगे आगे, जैसे जैसे ये चलेगा पूरे 18 दिन का तुमको मैं ये चीजें बताता हूँ। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने टैप करा, 40 पिप तू रिस्क ले रहा है, तो यानी अगर जैसी तेरे को 40 पिप का प्रॉफिट होता है, कईयों को पिप्स कैलकुलेट करना भी नहीं आता मेरे भाई, इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अब यहाँ तेरे को 3.59 दिख रहा है ना, 3.59 दिख रहा है, ये 9 छोड़, अब समझ आया कुछ 35 पिप का एसएल। अब यहाँ पर तेरे को 5.82 दिख रहा है ना, ये 2 छोड़, ये 2 डिजिट, ये 58 पिप है ना। तो यहाँ पर क्या है 40 पिप का एसएल रखना है, ये जैसे तुम्हें 4.01 है ना, 1 छोड़ 4.0 यानी 40 पिप का एसएल हो गया। और जैसे ही मेरे को 40 पिप मिलता है ना, 40 पिप का प्रॉफिट तुम्हें दिखे, तो जो तेरा एसएल है वो ब्रेक इवन लगा देना है। ब्रेक इवन मतलब जहां तेरी एंट्री है वहीं तूने अपना एसएल लगा देना है, और टारगेट 1:2 का तो इसमें तुमको लेना ही लेना है। ये तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:7, सिंपली अगर तुमने $100 का रिस्क लिया है तो $700 तुम्हारे यहाँ पर बन गए हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे करके ये चीजें एग्जीक्यूट होती है। फिर इसके बाद तुमने ट्रेड ही नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी ट्रेड, और ये तुम्हारा पूरे दिन का एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरह भी एक्ट करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे दिख रही है, तुम्हें सस्टेन हो रही है, तो मार्केट सेल, तुम देखोगे जो यहाँ भी ट्रेड करेंगे वो फंस गए है ना, एक ट्रेड मिल गई निकलो। अब ये आ गए सेकंड डे पर भाई, 2 ऑफ दिसंबर। दिसंबर इतना मैनिपुलेटिंग महीना, ये तूने देख लिया कि चल एशिया की रेंज होगी, यहाँ पर मेरी ये रेंज खत्म होती है। ड्रॉप आउट किट भैया ने हमें बोला है कि ये रेंज जब खत्म होगी उसके बाद हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, चाहे मार्केट इस सेशन के बाद आए चाहे वो एंड वाई सेशन में है ना। अब यहाँ पर तुमको क्या है, मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट करने का बोला है। अब जैसे सबसे पहले ये सेंटर लाइन तो तूने हमेशा मार्क करनी है, ये सेंटर लाइन तूने मार्कआउट कर ली। अब यहाँ तेरे को कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, हाँ भैया हमें यहाँ तो कोई नहीं दिखा, हमें यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखा क्योंकि ये 2 हरी कलर की कैंडल है ना, और स्ट्रक्चर इतना नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा भैया मुझे, है ना। यहाँ अगर आप बोलोगे ये 3 हरे कलर की कैंडल है, बट इतना कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट हाँ ये एक मेरे को दिख रहा है जिसने ये स्ट्रक्चर तोड़ा, ये अपोजिट कलर की कैंडल है। ये जो कैंडल है ये दिख रहा है, ये जो लाल कैंडल है, ये तूने यहाँ से और यहाँ तक मार्क कर लिया। अगर ये तेरे को ऑर्डर ब्लॉक का फंडा ही समझ नहीं आ रहा तो भाई सिंपल, ये जो 50% एरिया यहाँ पर अपनी लिमिट लगा कर रख। अब ये जोन भैया तुमने मार्क करके अपना रखा है कि चल मार्केट इस जोन में आएगी, मैं कुछ ना कुछ ट्रेड लेता हूँ। ये दिसंबर के महीने का दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये देख लो सेम एज इट इज, ये ट्रेड पब्लिकली दी है ना, ये देख रहे हो, ये जो जोन है यहाँ से। और जब भी इस जोन के नीचे मार्केट होगी, अब देखो इसमें हम बाय करें या सेल करें, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या। तुम देखोगे इस जोन के नीचे है मार्केट अभी, तो यानी नीचे से ऊपर आएगी तो हमको सेल देखनी है। अगर मार्केट दिखे तुमको यार ये सेशन होने के बाद मार्केट ऊपर है तो मार्केट यहाँ पर आएगी तो हमको बाई की सोचनी है, समझ गए। ये एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा भाई। इससे इजी वीडियो भाई पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। एकदम सारे डायनेमिक्स लेकर मैं चल रहा हूँ कि तुमको इजीली मैं बताऊं, और बिल्कुल रॉ, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं चाहिए भाई तुम्हारा, है ना। ये वीडियो जो पूरी देख रहा है उसको एटलीस्ट चीजें समझ आ जाए कि कैसे मैं एग्जीक्यूट करूं। अब यहां से अगर तुम देखोगे सेम रूल, ये सेट ऑफ रूल्स तुमको फॉलो करना, चेंज ही नहीं करना भाई। एसएल जाएगा तो ट्रेड ही मत ले। 2 दिन तुम्हारे बोनस डे हो गए। अब खुद देख भाई, तू 1:8 का आरआर, $100 रिस्क करा है, तो यानी तेरे को $800 बन गए। यानी तेरे को अब क्या है, तेरे को 8 ट्रेड का चांस मिल गया। पैसा कैसे बढ़ता है, ये नहीं कि तेरे 100 से 800 बन गए तो भाई तू बहुत ज्यादा हवा में उड़ेगा, ऐसा नहीं है। तेरे पास 8 चांस आ गए, यानी अब तू $100 के 8 एसएल ले सकता है। आगे तू यानी थोड़ा रिस्की ट्रेड ले सकता है ना। यहाँ पर तेरे को प्रॉफिट हो, अपना डे क्लोज कर, निकल। अब क्या पूरे दिन जो बंदा देखता है, तेरा डे क्लोज हो गया, यहाँ पर 3 बजे ही तेरा दिन खत्म हो गया, चल अपना डे क्लोज कर। अब ये आ गया हमारा थर्ड डे भाई। यहाँ पर ये जोन खत्म हो गया है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का है, ऑर्डर ब्लॉक का है, ऑर्डर ब्लॉक का है। ये देख रहा है दोस्त, 3 हरे कलर की कैंडल है जिसने ये स्ट्रक्चर भी तोड़ा है। उससे पहले जो ये अपोजिट कलर की कैंडल है ये तूने मार्क कर देनी है। ये कैंडल मार्क कर दी, और ये जो 50% वाली लाइन है ये भी इसी जोन के अंदर है। ये देख रहे हो, ये जो 50% वाली लाइन है, बस दैट्स इट। तूने अपना जोन बना दिया, तेरा काम खत्म है। अब तू वेट कर रहा है मार्केट कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। भाई ये आ गई मार्केट तेरे जोन पर, है ना, ये आ गई। तूने यहाँ पर से अपनी ट्रेड ले ली है। ये क्या है, ये लास्ट लेयर है। यहाँ से 40 पिप का एसएल रखते हैं हर ट्रेड में, तेरे को याद होगा 40 पिप का एसएल रखते हैं हर ट्रेड में। ये रखा 40 पिप का, ये पब्लिकली गिवन है। 1 मिनट पर जाकर भी तुम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना। 1 मिनट पर भी स्विच होकर तुम कर सकते हो। अब अगर एग्जैक्ट तुम देखोगे मार्केट ने ये पहली लेयर एक्टिव करी है ना, ये देखोगे तो मान लो इसमें लेयर कैसे लगा, पहली लेयर यहाँ लगा लो, सेकंड लेयर बीच में लगा लो, लास्ट लेयर यहाँ लगा लो, बस, है ना, सिंपली। अब एक ही जगह पर तू एक लॉट लेगा मेरे भाई, उसको डिवाइड करना। पहली लेयर सबसे छोटी कर 0.05, सेकंड लगा ले 0.08, लास्ट लेयर लगा ले बड़ी 0.1, सिंपल। एक लॉट से तो बेटर है ना। तो ऐसे अपने अकाउंट के हिसाब से तुम कर सकते हो। यहाँ ये 40 पिप का सेल हो गया। यहाँ तो देखोगे पहली लेयर एक्टिव होते ही भाई तूने अपना ब्रेक इवन लगाना है, 40 पिप मिलते हैं। यहाँ क्या है,
35 पिप मिला और फिर तेरा भाई ब्रेक इवन। ये देख रहे, देख 35 पिप मिला और मार्केट तेरी सारी लेयर एक्टिव कर दी। लेयरिंग का फायदा देखो, यहां तक तेरी लेयर एक्टिव हो गई है या नहीं? और वो रूल कभी नहीं तोड़ना, ये सेट ऑफ रूल। ये देख लास्ट लेयर तेरी यहां से एक्टिव हुई, 40 पिप जैसी तुझे मिलेगा, 48 पिप मिल गया, तूने अपना एसएल ब्रेक इवन लगा दिया है। अब यहां पर क्या है, तेरे को 48 पिप मिला, तो यानी कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करनी है। जैसे ये लेयर है, ये लेयर, ये लेयर, ये 3 लेयर तेरी एक्टिव हो रखी है, तीनों ही है ना, मार्केट यूं गई है। तो क्या जो ये वाली है ये पूरी बुक कर दी और ये पूरी बुक कर दी, और मार्केट यहाँ है ना, जैसे मान ले तूने यहाँ 0.1 लिया है, तो ये 0.05 निकाल दे, 50%। नीचे गिरता है तो बढ़िया, ज्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रेक इवन हिट हो। अब तेरी ट्रेड यहाँ पर एग्जिट हो गई है, तूने कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर दी है भाई। अब क्या होगा, अगर मार्केट कभी, वैसे तो ट्रेड तुमको नहीं लेनी है, देखो सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से तुमने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, तुम्हारा डे आज भी एट दी एंड अकाउंट ब्लो नहीं हुआ है, तुम बच गए। ये जो जोन को मार्केट तोड़ेगी ना, ये जो कैंडल तोड़ेगी, ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये कैंडल तुमको क्लोजिंग दे रही है ना, ये देख रहे हो, ये तुमको क्लोजिंग दे दी, ये कैंडल का तुमको हाई और लो मार करना है। फिर 1 मिनट पर तुमको अगली कैंडल जैसी ओपन होने वाली होगी, इस कैंडल का हमने हाई मार कर दिया, हमें दिखा चल भैया हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया, ट्रेड एग्जिट हो गई है, पर ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अब इसके ऊपर है मार्केट, इसके ऊपर है ना, तो यानी 1 मिनट पर ये वाली कैंडल पर मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम स्विच कर सकते हैं ना। ये वाली कैंडल पे तूने अपनी एंट्री ले ली, 30-40 पिप के जोन पे बना दी, और एटलीस्ट जहां पर तेरी एंट्री हो वो जोन 30-35-40 पिप तक का तो रहे, है ना। अगर तू लेयर ही नहीं बना रहा है कि मेरे को लेयर नहीं बनानी, तो मैंने मान लिया तूने करंट प्राइस पर ले ली, है ना, करंट प्राइस से 40 पिप का एसएल ले ले, 40 पिप का एसएल ले ले, और इसी फ्लो में तूने भागना है बस। अब ये देख, थोड़ा सा खुद का लॉजिक लगा कर, है ना, थोड़ा सा तो खुद का लॉजिक ना, इसलिए बोलते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आती है। अब ऐसी सिचुएशन कभी अगले दिन होगी तो तेरे को पता रहेगा कि मेंटली तूने कैसे करके टैकल करना है। अब चल लेते हैं हमारे 4th डे पर। भाई मैंने 4th डे पर क्या करा, एक एक चीजें, इतना ब्रेक डाउन पे तुमको कहीं नहीं दिखेगा यार। 4th डे पर भी यहाँ पर मेरा एशिया सेशन क्लोज हुआ, अगर तेरे को एग्जैक्टली दिख रहा होगा, एशिया सेशन यहाँ पर क्लोज हो गया, 3 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ये देख रहे हो। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मैंने देखना है मेरे 50% एरिया के पास, ये एशिया का 50% है, इसके आसपास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अगर मुझे दिख रहा हो जहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये देख रहे हो, ये एक अच्छा दिख रहा है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, ये कैंडल लग रही है मेरे भाई मेरे को दमदार, है ना। तो ये वाली कैंडल को मैं यहां से और यहां तक, ये मेरे को मिल गया जोन। अब अगर तुम एग्जैक्टली देखोगे, मार्केट आई, है ना, पहली लेयर जो है तुम्हारी, ये तुमने लगा दिया 40 पिप का एसएल, रूल कभी नहीं तोड़ना है, 40 पिप का एसएल तूने लगा दिया। जस्ट लुक एट दिस सिंपल एल्गोरिथमिक लॉजिक, पहली लेयर तेरी एक्टिव हुई, 40 पिप मिला, तूने ब्रेक इवन लगा दिया, मार्केट दोबारा वहां पर गई। अगर तेरे को फील आ रही है तो री एंट्री ले, अदरवाइज फिर वेट करके और ऊपर, है ना। यहां भी अगर तूने एंट्री लेता है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मार्केट ने रिएक्ट करी है ना इस पर। अब क्या है, मैंने माना तेरा प्रॉफिट हुआ, ये खुद देख लो कि कितने पिप्स का प्रॉफिट हुआ टोटल। अगर दिया 100 पिप, 80 पिप, 70 पिप, 50-60 पिप तूने यहां से निकाल लिया। इतना भी अगर तू गैम्बलिंग छोड़कर अपने दम पे करने लग जाए तो, और किस चीज की तेरे को नीड है मेरे भाई, एक बार खुद देख। अब क्या है, तूने देखा ड्रॉप आउट के भैया ने तो बोला कि यार अगली ट्रेड भी ले सकते हैं, वैसे मेरे को तो मन कर रहा है इसमें, ये 80 पिप से क्या होगा, चल एक ट्रेड और लेता हूँ। भैया ने कहा था 3 मिनट का क्लोजर मेरे को ऊपर मिले ना तो एक अलग ही मजा आ जाएगा भाई। ये वाली कैंडल तो ठीक है, क्लोजर हो गई है, भैया ने बोला जोन पे क्लोजर हो गई, इसका हाई और लो में मार्क कर देता हूँ, राइट। इसका हाई और लो तुमने मार्क कर लिया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये वाली कैंडल पर तूने एंट्री ले लिया ना। ये जो कैंडल तोड़ेगी इसका हाई और लो तूने मार्क कर देना, इसको तू एज एन एंट्री भी ले सकता है, बट ये बहुत बड़ा जोन है, इतना ओवर रिस्किंग का कोई भी मतलब नहीं बनता है। यहां पर से तूने करंट प्राइस पर एंट्री ले लिया कि चल भाई ने बोला है, आज मेरा तो भाई गैम्बलिंग वाला माइंडसेट जा गया, मेरे को मन कर रहा है, मेरे से नहीं रुके जा रहा भैया। ये तूने करंट प्राइस पर अपनी एंट्री ले ली, 40 पिप का मामूली सा एसएल, कभी भी रूल नहीं तोड़ना है, 40 पिप का तूने एसएल लगाया, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस, गैम्बलिंग छोड़कर अगर तुम सब एक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करने लग जाओ, ये बहुत अच्छा प्राइम एग्जांपल है, 70 पे अपने दम पर। तो अगर तुमको थोड़ा भी चीजें नहीं आ रही समझ में, भाई इस लेक्चर को दोबारा देखो, इससे इजी वीडियो भाई इंटरनेट पे नहीं है। मेरा मिशन ही है कि भाई बंदों को इजीली मैं चीजें सिखाऊं। ये चल लेते हैं हमारे 5वें दिन की तरफ। भाई यहाँ पर हमारा सेशन खत्म हो गया, ये सेशन को भैया मैंने मार्क कर दिया कि चल मेरा सेशन यहाँ पर खत्म हो गया, ये सेशन मैंने मार्क कर दिया। अब आसपास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जिसने स्ट्रक्चर तोड़ा, अगर तुम देखोगे यहाँ पर स्ट्रक्चर टूटा है, ये वाली कैंडल, ठीक है। तू आराम से मार्क करके बैठा है कि कब आएगी मार्केट, चल मैं भी देखता हूँ कब आती है मार्केट, कब आती है। तू बैठा रहा, ये देखो 5 बज गए, 6 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, मार्केट आई 9:45 पे, क्योंकि एक बार ये क्लियरेंस करने आती है मार्केट, एक बार ये जरूर लिक्विडिटी क्लियरेंस करने मार्केट आती ही आती है। सेम चीज तूने करनी है, सेम चीज। तू बैठा है यहां से 40 पिप का एसएल, उससे एक भी पिप नहीं बढ़ाना, 40 पिप का एसएल, ऐसा लगेगा तो एक्सेप्ट। भाई तुम क्या एक्सपेक्ट करो, हर दिन बोनस डे मिलेगा, सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ तुमको चीजें दिखा रहा हूं मैं। ये क्या है, तेरा स्ट्रेट एसएल गया भाई, है या नहीं, तो उस दिन ट्रेड ही मत कर। अब अगर तेरे को लग रहा है नहीं यार
यहाँ पर मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, मैं बाय साइड कर रहा हूँ, उसमें भी तेरी निकल जाएगी, बट खुद देखना कितना रिस्क है ना, ये 90-100 पिप के लिए इतना ज्यादा रिस्क करना। एसएल जिस दिन एक भी हिट हो, क्लोज योर डे, क्लोज योर डे, ट्रेड ही मत कर। अब तुमने देख लिया हमारा बोनस ट्रेड कितनी मिली, 2-3, यहाँ पर एसएल डे। अब चल लेते हैं हमारे इस वाले दिन, ये है एग्जैक्ट 8 तारीख का, यहाँ पर ये रहा, बल्कि दिसंबर की, ये तुमको मैनिपुलेशन वाला महीना दिखा रहा हूं मैं, जब मार्केट बहुत डेंजर होती है। यहाँ पर ये क्लोज हो गया, तुमको सबसे नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है ना, क्लोज होने से पहले अगर यहाँ मिलता है तो बढ़िया, यहाँ नहीं है तो ऑब्वियसली हमको फिर यहीं देखना पड़ेगा। ये तूने देख लिया, एटलीस्ट यहाँ 3 सेम कलर की कैंडल नहीं दिख रही है, ये 2 दिख गई। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, भैया ने बताया था जो स्ट्रक्चर तोड़ता है, ये 3 सेम कलर की कैंडल है पर स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा हुआ इसने, और कहाँ है और कहाँ है, बंदा यही ढूंढता रहेगा ना। अब तुमको यहाँ पर दिखा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की, चल भैया ने बोला कोई भी ऑर्डर ब्लॉक दिखे ना, यहाँ से तो स्ट्रक्चर टूटा ना, तो चल मेरे भाई तुम इसको भी मार कर सकते हो क्योंकि इसने इम्बैलेंस करा है ना, और ये स्ट्रक्चर भी तोड़ा है। एज एन ऑर्डर ब्लॉक तुम ये भी मार कर सकते हो, पर तुम तो बिगिनर हो ना, तुम्हें नहीं पता अभी कुछ भी, मैं तुम सबको लेकर चल रहा हूँ ना। ये तूने मार्कआउट कर लिया, ये तूने मार्कआउट कर लिया, ठीक है। मार्केट अभी जोन के ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो यानी तूने अपनी सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है, ठीक है। यहाँ पर तेरे को पहला टैप मिल गया, ये इस सडन पॉइंट पर तेरे को पहला टैप मिल गया। एसएल 40 पिप का लगाना है, एक पिप भी नहीं बढ़ाना ना कम करना है। तेरे को दिख रहा है तेरी तीनों लेयरें एक्टिव हो रखी है ना, तीनों लेयरें तेरी एक्टिव हो गई है। अब जैसे ही मेरे दोस्त तेरे को 40 पिप मिला, यहाँ पर तूने ब्रेक इवन लगा दिया, ये लेयर बुक कर दी पूरी, ये लेयर बुक कर दी, लास्ट वाली तू होल्ड कर बैठा, यहाँ तेरे को मिल गया 100 पिप, डन डना डन डन। ये देख अपना डे कर तू यहाँ पर क्लोज। और अगर जब भी तेरे है कि नहीं यार मैंने तो ट्रेड लेनी ही लेनी है भाई, मेरा मनी नहीं है यार, यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन लग गया, तो इतनी चॉपीनेस में ना फालतू में तुम अटक जाओगे। अब यहाँ ठीक है तूने देख लिया ये कैंडल ने क्लोजर दे दिया नीचे, तो इस वाली कैंडल पे मैंने सेल की एंट्री लेनी है ना। यहाँ से तूने 40 पिप का एसएल डाला, 40 पिप का एसएल डाला, तो तू देखेगा तेरे को ट्रेड एग्जीक्यूशन में दिक्कत होगी। मार्केट बायस देखो, मार्केट गई यहीं है, ये देख रहे हो गई यहीं है। अब ट्रेडर्स को पता भी है कि दिसंबर है, ईयरली की क्लोजिंग है ना, तो ये सारी चीजें भी साइकोलॉजिकली तुमको याद रखनी पड़ती है। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं, एक बार तुम्हें दिख रहा है चल यार डिसेंट प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, और प्राइस एक्शन अगर क्लीन लग रहा है जब जाके री एंट्री का तुम कर सकते हो। तो सारे सिनेरियोस तुमको बिल्कुल भाई क्लीन बता रहा हूँ, और ये सारी ट्रेडें मैंने पब्लिकली दी हुई है। यहाँ पर भी सेम वाइस वर्सा, राइट। ये 3 सेम कलर की कैंडल जिसने स्ट्रक्चर तोड़ा है, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर, ये हमने मार्कआउट करा हुआ है, और ये 50% वाली भी जरूर मार्क करनी है इसके आसपास ही, है ना। ये मैंने मार्कआउट करा हुआ है। मार्केट आई मेरे जोन पे, है ना, ये जोन खत्म होने के बाद यहाँ मार्केट आई 40 पिप का एसएल, कोई रूल नहीं तोड़ना है, 40 पिप का एसएल। लुक एट दिस भाई, इतना भी अगर तू निकाल रहा है मेरे भाई अपने दम पर, है ना, यहाँ पर तू देखेगा पहली लेयर सेकंड लेयर एक्टिव हो रही है, थर्ड अभी नहीं आई है ना, ये एक्टिव होकर मार्केट नीचे गई है। इवन दो अगर तू लेयर भी नहीं बना रहा है, यहाँ से ही तेरी है, तो जब भी तू देखेगा मार्केट यहाँ से है ना, फिर तुम्हारा एसएल छोटे हो जाएंगे। इससे जो तुम करना चाहो तुम देख सकते हो, अगर तुमको लेयर में एंट्री होनी है वो मैं प्रीफर करता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है यार। ये लेयर भी क्या है तुम देखोगे, देखो ना कितने पिप का जोन है यार, इससे छोटा जोन क्या लोगे तुम, ये देखो, ठीक है 25 पिप का जोन है। फर्स्ट लेयर होगी, सेकंड लेयर होगी, है ना। फर्स्ट लेयर को पूरा बुक कर देना है तुमको, सेकंड लेयर को अगर तुमने 0.4 लिया है तो 0.2 निकाल दो, है ना। 0.04 लिया है तो 0.02 निकाल लो। लॉट अगर जब तुम छोटे रखने लग जाओगे, रिस्क छोटा रखने लग जाओगे, ट्रेडों में लिमिटेशंस लगा लोगे, तो बच जाओगे मार्केट में भाई। क्यों नहीं पास होगा फंडेड अकाउंट, है ना। अब तूने देखा तेरा ब्रेक इवन लग गया, यहाँ पर क्लोजर भी हो गया कैंडल का, कायदे से ट्रेड नहीं लेनी है, पर अगर तेरे जब भी है कि नहीं यार यहाँ भी रिस्क ले ही लेता हूँ मैं छोटा सा, है ना, ये तूने देख लिया क्लोजर, इस वाली कैंडल पर तूने एंट्री ले लिया ना, या तो ये लेयर फिर तेरी एज एन बाय जोन तो ले सकता है, पर मैं प्रीफर करता हूँ तूने ये कैंडल पे ले ली, तूने लेयर नहीं बना रहा, है ना। 40 पिप की बजाय तूने यहाँ पर 30 पिप का ले लिया, तो थोड़ी बहुत साइकोलॉजी से अगर तुमको री एंट्री करना चाहो तो तुम इन वाले जोन्स पे कर सकते हो। नो मैटर भाई क्या चीज है, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, और ये स्ट्रेटेजी को भाई 6 महीना चाहे तुम डेमो में ट्राई करो, 6 महीना चाहे तुम फंडेड में ट्राई करो, तुमको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तुम यहाँ पर भी देख लो भाई, इस दिन क्या हुआ, ये यहाँ पर सेशन खत्म हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट कर यहाँ पर हम बैठे हुए कि चल ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया है ना सबसे नियरेस्ट, ये तू यहाँ पर मार्कआउट कर बैठा हुआ है। लुक एट दिस भाई, ये आई मार्केट, कभी कभार होगा कि ऐसे तुम्हारे कुछ पॉइंट्स से रह जाएगी। ये देख लो अगर कायदे से देखा जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक है, तुम देखोगे बिल्कुल माइनर सी चीज की वजह से ये ट्रेड तुम्हारी मिस हो गई, है ना। तो फोमो नहीं करनी, या फिर अगर मान लिया तुमने यहाँ से देखा कि सेल प्रेशर है और मार्केट दोबारा यहाँ पर है ना, तो तुम इस वाले सर्टेन पॉइंट पे थोड़ा खुद का दिमाग लगा के, अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, तुम ट्रेड ले सकते हो, है ना। पर अगर तुम्हें दिखाई है नहीं आई मार्केट, मैं तो जोन का ही वेट करूंगा, तो तुम देखोगे इवेंचुअली कि मार्केट उस दिन आई ही नहीं, है ना, इस दिन आई नहीं मार्केट इस वाले जोन पे। इस चीज का भी तुमको ध्यान रखना है कि खुद की थोड़ी बहुत लिटिल बिट ऑफ सेल्फ साइकोलॉजी, है ना। अब यहाँ देख लो सेम प्रोसेस हुआ है, ये रहा सेशन हमारा,
यहाँ पर मार्केट नहीं देख रहे हो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अगर तूने मार्क करा हुआ है, ये टैप एंड गो ब्रो बोनस डे, महीने में 2-3 तो बोनस देगा ही देगा ये सेटअप, है ना, महीने में आराम से देगा। अब यहाँ पर क्या है, तेरे को दिख रहा है मार्केट आई नहीं तेरे जोन पे, वन वे गई है, वन वे गई है। ये सुबह से तू बैठा हुआ है यहाँ पर मार्कआउट करके, वन वे गई है, तेरू होप खो दी तूने कि मार्केट नहीं आएगी, और रात के 10 बजने वाले थे जब मार्केट आई है भाई। अब ये है ना, सबसे पहले हमने यहाँ कहीं देखना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ यार ये सेम कलर की कैंडल है, ठीक है मेरे दोस्त, यानी ये बीच वाली से लेकर और ये जो कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन हो गया, ये भी मेरा अलाइन हो गया, ये डूड मेरे को एक जोन मिल गया डूड, ये देख, ये होता है खेल मैथमेटिकली एल्गोरिदम पर अगर तुम ट्रेड करते हो। एसएल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे एसएल भाई, जो तुम्हें बोल के पढ़ा रहा है ये मेंटोर नहीं है भाई, वो उसने ट्रेड ही नहीं करी कभी, जो बोल रहा है एसएल मार्केट में जाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तुम खुद देख लो अभी 80 to 85% एक्यूरेसी तुमको दिख गई होगी इसमें, है ना, और ये एक्यूरेसी बहुत है भाई, 40% एक्यूरेसी वाले भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ये पूरा खेल ही रिस्क टू रिवॉर्ड का है, ये तुम कम दे रहे हो पर ले ज्यादा रहे हो मार्केट से। टैप एंड बूम, है ना, जिस दिन तुम होप खो गए उस दिन तुम्हारा बोनस डे निकला, पूरे दिन वेट करने का भाई, पूरे दिन वेट करने का। यहाँ तुम अलर्ट्स लगा सकते हो ना अपने चार्ट्स पे कि कहाँ ये, अरे 200 पिप इनफ है भाई। तो ये सेम प्रोसेस तूने हर दिन करना है, सेम प्रोसेस तूने एवरीडे तूने से, है ना, ये देख टैप करा रिएक्शन दिया, यहाँ भी देख ले, ये ऑर्डर ब्लॉक के पास टैप मारा रिएक्शन दिया, कहीं भी देख ले ये पूरी, ये देख लो भाई यार, तुम यही देख लो ना यार, कल की प्रीवियस डे की मार्केट का, यहाँ से तो ये तो पब्लिकली ट्रेड ली थी यार, इतनी मजेदार वाली हमको यहाँ पर ट्रेड मिली। एक बार खुद देखो, ये क्या है, यहाँ पर मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट करा है, ये रहा मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ये तो पब्लिकली दी थी भाई, इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी लगाई खुद की। ये मार्केट आई है ना, ऊपर से नीचे हमको बाय साइड की देखनी, ये आई, ले रहे तीनों मेरी एक्टिव है, मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट मिला, कितने पिप का मिला दोस्त, ये दिख रहा है, ये 40 पिप का मिला, मेरी तीनों ले रहे एक्टिव है, ऊपर वाली निकाल दी, ये होल्ड है, इसका ब्रेक इवन लग गया। ये वाली कैंडल ने क्या है, बहुत स्ट्रांगली क्लोज करा है, तो इस वाली कैंडल पर मैं एक री एंट्री ले लूंगा, या फिर अगर इस जोन का रीटेस्ट होता है, मेरे को दिख रहा है अगेन बार बार रिजेक्शन मिल रही है, इसी सडन पॉइंट पर मार्केट क्यों अटकी हुई है भाई, मैथमेटिकली लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ कंट्रोल मेरे भाई। तो खुद के दिमाग से यहाँ पर कितनी ट्रेड निकाली कर, इवन अगर तुम आज की मार्केट का भी देखोगे, आज की ही मार्केट का, ये तो मैंने पब्लिकली आज ही ट्रेड करी है ये हमने, सेम कॉन्सेप्ट पे। ये रहा एशिया सेशन, यहाँ पर एशिया सेशन खत्म हुआ, मैं देखता हूँ यार सबसे नियरेस्ट कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मेरे को, जो यहाँ दिख रहा है सबसे आसपास एंडिंग में कोई दिख रहा है, हम यहाँ देखते हैं ना, यहाँ क्या दिख रहा है, कईयों को ये दिख रही होगी 3 सेम कलर की कैंडल, ये हो गई अपोजिट, बट इसने स्ट्रक्चर कहाँ तोड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, इसने ये स्ट्रक्चर तोड़े, है ना, एक्सटर्नली ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया। तो इस वाली कैंडल को लेकर मैं चला आज, ये आ गई कैंडल, ये कैंडल को मैंने मार्कआउट कर दिया, लुक एट दिस ब्रदर, सेम प्रोसेस, 40 पिप कैसल, है ना, 40 पिप कैसल, मार्केट ये देख रहे हो नीचे से ऊपर आई है तो सेल, है ना, लुक एट दिस, इतना पिप मिल गया आज पब्लिकली गिवन भाई, 1-2 के तो अकाउंट ही पास हो गया आज, लाइव दिखाया, ठीक है, लुक एट दिस। तो ये सेम प्रोसेस तुमको हर दिन करना है। अब बात कर लेते हैं यार फंडेड अकाउंट कौन सा ले, तो भाई फंडेड फर्म काफी अच्छी चॉइस है। पहली चीज यहाँ पर तुम अपनी न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, बैंक से अगर तुमको डायरेक्ट अकाउंट चाहिए बैंक से हो जाएगा, और स्केलिंग रूल कि जो तुम अकाउंट है ना अपने अकाउंट को तुम स्केल अप कर सकते हो अगर तुम एक बार अपने लाइव फेज पर आ जाओगे। फालतू की कोई स्वेप एंड कमीशन फीस वगैरह का कोई फंडा नहीं है यहाँ पर, और कस्टमर सपोर्ट भी इनका एक्चुअल में काफी अच्छा है, बहुत इंप्रूवमेंट दिखी है मेरे को फंडेड फर्म में, और 24 घंटे के अंदर पे आउट देंगे ही देंगे ये, नो मैक्सिमम और मिनिमम इवेल्युएशन डेज। अब बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि हम सबसे छोटा अकाउंट लेंगे ये $5000 का, तो हमारा बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। भाई ये $5000 पूरे थोड़ी होते हैं तेरे पे उड़ाने को, ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा बनाया गया है, और फंडेड अकाउंट होते ही सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए। अगर तुम एज एन बिगिनर आते ही सीधा फंडेड अकाउंट ले रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम सीधा पे आउट निकालेंगे, $1 मिलियन बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। एटलीस्ट जो सेट ऑफ रूल्स है ये चीजें पहले डेमो में ट्राई करो, फिर ये सेम चीज तुमको अपने फंडेड अकाउंट में ट्राई करनी है। और एटलीस्ट अगर तुम ट्राई करते हो तो 15K का तो अकाउंट लो, ताकि तुम कुछ रिस्क मैनेजमेंट भी तो कर पाओ। फॉर एग्जांपल ये 15K का या फिर 10K से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं ना। इंटरनेट का अच्छे से इस्तेमाल करा करो। अब कोई भी फंडेड अकाउंट सीधा तुम ले रहे हो तो सीधा ये थोड़ी देंगे भाई, हैव अ कूपन कोड है ना, यहाँ पर अगर तुम लिखते हो ड्रॉप 5 लिखते हो तो ये देख लो इंस्टेंटली तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। इंस्टेंटली ये क्या कुछ तो कम हुआ ना, तो $1 बचाओ भाई अपना। ये मार्केट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। फंडेड फर्म का भी लिंक नीचे है और ये वाला कोड तो तुम लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्ट्रेटेजी है तुम्हें मैंने बताई है भाई, ये सेम सेट ऑफ रूल्स तुमको फॉलो करने ही करने हैं। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, कौन से दिन हम ट्रेडिंग करें भैया। अब एक मिथ में हटा देता हूँ, देखो मंडे को और फ्राइडे को अगर न्यूज नहीं है तो तुम सेशन, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, सेम वाइस वर्सा चीजें इस पर। अगर तुमको इसमें क्लियर कट अच्छा सेटअप दिख रहा है जब भी ट्रेड करनी, वरना मंडे और फ्राइडे को तुमको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना अवॉइड करना है।
इस टाइम पे वीकली जो कैंडल होती है, एक तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, राइट? और यहाँ पर उसको वो स्ट्रक्चर कंप्लीशन करना होता है ना? एक्सपेंशन वगैरह का जो तुमने पढ़ी होगी चीज़ें, यहाँ पर उसको वो स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट करना होता है। और यहाँ पर वॉल्यूम किक इन होती है हफ्ते की स्टार्टिंग में, और यहाँ पर कुछ पोजीशन है स्क्वायर ऑफ होती है, राइट? तो तुमको TWT वाला रूल कर लो कि भाई TWT में अगर ट्रेड है तो इस टाइम पे मैंने ज़्यादा देखनी है, एम और एफ को ज़्यादा ओवर ट्रेड है मैंने अवॉइड करनी है। और ये आर्ली कैंडल का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो। अगर कभी तुम ट्रेड ले रहे हो, मान लो वहां पर एक आर्ली कैंडल खत्म होने वाली है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी 12:50 हो रहे हैं, तो मैं पता है कि 10 मिनट पे भाई 1 बजे की आर्ली कैंडल खुलेगी, तो वो 10 मिनट वेट करो, 1 बजे एंटर हो। जब आर्ली कैंडल ओपन होती है ना तो वॉल्यूम किक इन होती है। ऐसी 4 घंटे की कैंडल भी जब तुम्हारी चलती है ना, जैसे 4, 8, 12, इन टाइम में तुम देखोगे मार्केट में इंस्टेंटली वॉल्यूम किक इन होती है। वो क्यों? ये पूरा मैथमेटिकली चीजें हैं। अब ऐसी जो ये 1 घंटे की कैंडल है, इस पर 30 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 15 मिनट, और अब ये 15 मिनट, ये पूरा ऐसे डिवाइड हो रखा है क्वार्टर 1, क्वार्टर 1 में अगर तुम्हें पहले दिख गया कि यार आधे घंटे में अच्छा मूव दे दिया, तो अगले आधा घंटा तुमको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन होगी। तो बहुत सारी चीजें भाई, और ये स्ट्रेटेजी को एक एक बंदा भाई जितना बैक टेस्ट कर सकते हो ये बैक टेस्ट करो। थोड़ी बहुत खुद की भी साइकोलॉजी इसमें तुमको है, जितना देख सकते हो देखो, फिर जाके बताना है क्या। अभी पब्लिकली जो तुम्हें दिखाई है पूरे दिसंबर में, इसमें यार 83 to 85% का विनिंग रेट आया है ना। तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को दोस्तों, और मिलते हैं तुम सबको अगली नॉलेज वाली ही वीडियो में। यार कुछ नहीं चाहिए, मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉलेज पर है। इश्यू बॉय DKT अंडरग्राउंड ट्रेडिंग का बादशाह ऑपरेटर भाई तुम्हारा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।